हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज है 20 मार्च 2021। तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक से आए हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है, इसरो राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर एसटीक की स्थापना करेगा। तो इम्पोर्टेंट बनता है। ये है के सिवन जी, इसरो के जो सीईओ हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है, स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने मिंत्रा के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री वानी कपूर को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है इस अभिनेत्री का। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है, देखिए 2015 बुकर पुरस्कार नामांकित व्यक्ति सुजीत सहोटा एक नई किताब चाइना रूम लिखी है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे रिलेटेड देखिए, सहोता आर्ट्स और द अस्ट्रीस और द ईयर ऑफ द रनवेज के लेखक हैं, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार और डायलन थॉमस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है, समिया सुलूहू हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मार्च, 20 मार्च को मनाया जाता है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स। अगला जो न्यूज़ है, देखिए यूएन विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत कम खुश रहते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है, इसी से रिलेटेड देखिए, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में फिनलैंड सबसे ऊपर है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। फिनलैंड के बाद आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान पड़ता है। पाकिस्तान 105वें पे है और बांग्लादेश 101 पे और चीन जो है 84वें स्थान पर है दोस्तों। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में लोग अपने जीवन में सबसे अधिक दुखी हैं और इसके बाद जिम्बाब्वे 148 पे है, रवांडा 147 पे है और बोत्सवाना 146 पे और लेसोथो 145 पे है। तो हम इसका एक मैसेज ये होना चाहिए कि हमें खुश रहना चाहिए और हमारा जो है 139 जो स्थान है उससे पहले आना चाहिए कम से कम। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है, इसी से रिलेटेड देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट 2021 में कोविड-19 के प्रभावों पर दुनिया के भर के लोगों ने कैसे ध्यान केंद्रित किया है। यह 9वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट है और वार्षिक रिपोर्ट में 3 मुख्य संकेतकों पर भरोसा करके व्यक्तिपरक कल्याण को मापती है। जीवन मूल्यांकन हो गया, सकारात्मक भावनाएं हो गया और नकारात्मक भावनाएं, इन्हीं बेसिस को रख करके मापा जाता है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज़ है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत के अर्थव्यवस्था 2021 में पिछले साल 7.1% के संकुचन के बाद 12% बढ़ने की संभावना है दोस्तों। अगला न्यूज़ है, इसी से रिलेटेड देखिए, मूडीज एनालिटिक्स मूडीज कॉरपोरेशन एक सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में गैर रेटिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी और यह मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज से अलग है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और फिच ग्रुप के साथ मूडीज को बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पई का हाल ही में निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट्सएप में पे ने मनीष महात्मे को इंडिया हेड नियुक्त किया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला न्यूज़ है, इसी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में हुआ था, पेरिस और फ्रांस इसका हेडक्वार्टर्स है। सेक्रेटरी जनरल होता है एंजेल गुरिया। 5th जो है मैक्सिको से है और मेंबर कंट्रीज़ का 36 है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, EESL आर्म कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने पहले चरण में 5 राज्यों के कुछ गांवों में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया है, कि जो अच्छी
पहल है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा कुशल एलईडी जो बल्ब है 10 रुपये प्रति पीस दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 15 मिलियन एलईडी बल्ब आरा बिहार जो हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में वितरित किए जाएंगे। ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ बिहार में बिजली और नए नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया था और CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी ज़ूनटोबी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ बनता है इसी से रिलेटेड, अध्ययन में 56 देशों की सूची में थाईलैंड दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत चौथे स्थान पर है, जो हमारे लिए थोड़ा राहत की बात है। दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में पाई जा सकती है और स्वीडन में तीसरी सबसे सुरक्षित सड़कें हैं, जबकि जापान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले ही हमारा न्यूज़ खत्म हो गया, न्यूज़ का पिटारा बंद होता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करो ना, और अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, इसका PDF डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।